नवाज शरीफ के आउट होते ही कुलसुम नवाज इन एक्शन। 18 साल बाद मैदान सियासत में एंट्री। शौहर की खाली करदा नशिस्त NA 120 से इलेक्शन लड़ने के लिए कागजात नामजदगी जमा करा दिए। पाकिस्तान को हम असली पाकिस्तान नहीं बना देते, मैं चैन से नहीं बैठूंगा, ना आपको बैठने दूंगा। नवाज शरीफ को कागजों से निकाल दिया, आवाम के दिलों से नहीं निकाल सके। कल आवाम फिर वोट देकर वजीर आजम बना देंगे। नवाज शरीफ का गुजरांवाला में धुआंधार खिताब। बोले कि अब जिसकी लाठी उसकी भैंस का मामला नहीं चलेगा। कारकुन इस निजाम के खिलाफ खड़े हो जाएं और मेरे पैगाम का इंतजार करें। मेरे पैगाम का इंतजार करना, मेरे पैगाम का इंतजार करेंगे तो फिर कोई फिक्र की बात नहीं है। नहीं जो डर जाए वो मर्द नहीं, जो हालात के पूरी जिस दौर में जीना उस दौर में जीना। अक्सरियत का फैसला ना मानने से मुल्क टूटा। आज फिर अक्सरियत का फैसला रोका जा रहा है। साद रफीक का जज्बाती अंदाज। तलाल चौधरी बोले इमरान, शेख रशीद और ताहिर उल कादरी जमहूरियत के वायरस हैं। लीगी कारकुनों का सड़कों पर तीसरा रोज। जोशो खरोश कम नहीं हुआ। जगह जगह वालेहाना इस्तकबाल। गाड़ी पर गुलपाशी। वुज़रा की बैटरी भी फुल चार्ज। मारवी मेमन भी छत पर चढ़ गईं। आबिद शेर अली के नारे। लाला मूसा में नवाज शरीफ के काफिले में शरीक गाड़ी ने 9 साला बच्चे को कुचल डाला। गमजदा मां की इंसाफ की दुहाइयां। मुश्ताइल लवाहिकीन का GT रोड पर एहतजाज। मरियम नवाज की वर्षा की माली मुआवनत की हिदायत। ये फैसले इस तरह से तब्दील नहीं होने चाहिए। ये तो जो पहले से तयशुदा है वो आप 10 मिनट पहले अगर तब्दील करेंगे तो क्या कैसे काम चलेगा फिर? अब चलें आगे चले, सीधा चले। काफिले का रूट क्यों बदला? किससे पूछा? किसने इजाजत दी? साबिक वजीर आजम का रूट तब्दीली पर पारा हाई। सिक्योरिटी एहलकारों पर कर दी चढ़ाई। बोले कि 10 मिनट पहले प्लान तब्दील नहीं होना चाहिए। ताहिर उल कादरी ने 16 अगस्त को माल रोड लाहौर पर धरना देने का ऐलान कर दिया। कहते हैं शोहदाए मॉडल टाउन के लवाहिकीन के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका। बिलावल भुट्टो ने वालिद की मफाहम पर फुल स्टॉप लगा दिया। बोले कि जमहूरियत और सिस्टम को नहीं, नवाज शरीफ को खतरा है। कराची में पुलिस एहलकार दहशत गर्दों के निशाने पर। अजीजाबाद में दिन दहाड़े DSP ट्रैफिक और उनका मुहाफिज शहीद। 3 मोटरसाइकिलों पर सवार 6 हमलावरों ने निशाना बनाया। बाजवाड़ एजेंसी में अमन दुश्मनों का वार। तहसील नावगई में रिमोट कंट्रोल बम धमाका। 3 अफराद जाँ बहक, 24 जख्मी। वजीर आजम ने वजीर खजाना को ECC के चेयरमैन के ओहदे से हटा दिया। इक्तिसादी राब्ता कमेटी के चेयरमैन शाहिद खाकान अब्बासी खुद होंगे। कमेटी की अज़-सर नौ तश्कील। पैनामा केस में JIT रिपोर्ट की नकूल हासिल करने का मामला। नैब ने मजीद कॉपियां हासिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। सिंध से नैब के खात्मे का मामला। मुराद अली शाह की गवर्नर सिंध पर तनकीद। कहा गवर्नर सिंध इख्तियारात में रहकर काम करें, तजावुज किया तो हमें कुछ करना पड़ेगा।
पाकिस्तानी मदर टेरेसा रुतफाओ के इंतकाल पर लिबर्टी सेंटर की फजा दूसरे रोज भी सोगवार। मरीज रोते रहे, सर पर दस्ते शफकत रखने वाली मसीहा को याद करके उदास रहे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 9 बजे के साथ मैं हूं आसमा इकबाल। मैं हूं अरबाब जहांगीर। सबसे पहले एक नजर बुलेटिन के अहम मौज़ूआत पर। वो खातून आ रही है जिन्होंने डिक्टेटर का मुकाबला किया हुआ है। 5 लोगों ने क्यों नवाज शरीफ को निकाला गया? कौन सी करप्शन की नवाज शरीफ ने मुझे बताया जाए। इस जुल्म का मुकाबला करना चाहिए। इसकी लाठी उसकी भैंस, ये सिलसिला कब तक चलेगा? मैं ये मजाक बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरे पैगाम का इंतजार करना, लेकिन फिर जो मैं आपको कहूंगा वो आपने करता वो बच्चा, मासूम बच्चा, इस जद्दोजहद के रास्ते का पहला शहीद है। मियां नवाज शरीफ साहब उन्होंने जुलूस साडा बचा गया, साडा जुल्म किया मियां साहब ने। साइट के एरिया वाला जो केस था, न्यू टाउन वाला केस जो है, इसमें काफ़ी हद तक शवाहिद की ममासलत पाई जाती है। फॉरेंसिक एविडेंस के हिसाब से भी बात कर रहा हूँ, लिहाजा हम समझते हैं कि ये एक ही ग्रुप है। नाज़रीन, इसके अलावा मसीहा डॉक्टर रुतफाओ की कुछ यादें, कुछ बातें होंगी और यंग डॉक्टर्स की हरदर्मी और आज़ादी के रंगों पर भी नजर डालेंगे। लेकिन सबसे पहले आज की टॉप स्टोरी। और आज की टॉप स्टोरी है साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की रैली से मुताल्लिक। काफिला बढ़ते हुए गुजरावाला तक पहुंच गया है और गुजरात में भी वजीर आजम ने खिताब किया। साबिक वजीर आजम ने कहा कि निजाम के खिलाफ जिद्दोजहद का ऐलान कर दिया है। उन्होंने आवाम से साथ देने के वादे भी लिए। मजीद क्या कुछ कहा, इस रिपोर्ट में देखते हैं। मेरा साथ देंगे, पहले दिल से सोचो, सोच कर नवाज शरीफ के साथ वादा करो कि क्या नवाज शरीफ का साथ दोगे। जैसे जैसे लाहौर वापसी का काफिला आगे बढ़ रहा है, मोहम्मद नवाज शरीफ के लहजे में जारहानापन आता जा रहा है। गुजरात में खिताब के दौरान साबिक वजीर आजम ने अपने खिलाफ इक़दामात की तफसीलात गिनवाई। आज मेरे सामने हो रहा है, पहली दफा सदर ने मुझे इजाजत दिया, दूसरी मरतबा परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ की हुकूमत तोड़ी, आज से हुकूमत तोड़ी जाती है। नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया गया है। क्या ये आपको इस तरह की तजदीद मंजूर है? काफिला भी आगे बढ़ रहा है और मोहम्मद नवाज शरीफ के लहजे की तलखी भी बढ़ रही है, लेकिन उनका एजेंडा मजीद उलझता जा रहा है। अब वो निजाम के खिलाफ उठ खड़े होने की बातें कर रहे हैं। जिसकी बात उसकी बहस नहीं हो सकती। इंशाअल्लाह इस निजाम के खिलाफ उठ खड़े होंगे। मुल्क में जमहूरियत है, विफाक और 2 सूबों में मुस्लिम लीग नून की हुकूमतें हैं। फिर सवाल ये पैदा होता है कि मोहम्मद नवाज शरीफ किस निज़ाम के खिलाफ खड़े होंगे? क्या जमहूरियत के खिलाफ कोई जिद्दोजहद करेंगे? क्या अदलिया के खिलाफ सड़कों पर आएंगे? एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ मैदान में आने का इरादा रखते हैं? मोहम्मद नवाज शरीफ ने इस बारे में कुछ वाजे नहीं किया, सिर्फ कारकुनों से कहा कि उनके पैगाम का इंतजार करें। मेरे पैगाम का इंतजार करना, मेरे पैगाम का इंतजार करेंगे तो फिर कोई फिक्र की बात नहीं है। मोहम्मद नवाज शरीफ का ये पैगाम क्या होगा, शायद वो लाहौर पहुंचकर ऐलान करेंगे। नवाज शरीफ का एजेंडा क्या है? नवाज शरीफ किस निजाम के खिलाफ खड़े होंगे? क्या जमहूरियत के खिलाफ कोई जिद्दोजहद करेंगे? क्या अदलिया के आएंगे या फिर इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ मैदान में आने का इरादा रखते हैं?
और नाज़रीन, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के बहरान में आते ही एक बार फिर उनकी अहलिया कुलसूम नवाज रेस्क्यू मिशन पर आ गई हैं। ठीक उस वक्त जब साबिक वज़ीर आज़म की शहर इख्तिदार से लाहौर वापसी के रास्ते में हैं, बेगम कुलसूम नवाज ने सियासत में बाकायदा एंट्री दे दी है और शहबाज शरीफ के लिए ऐलान करदा नशस्त पर कागजात नामजदगी भी जमा करा दिए हैं। बेगम कुलसूम नवाज 18 साल बाद एक बार फिर सियासत में वापस आ गई हैं। अपने शौहर की नाअहली से खाली होने वाली नशिस्त NDA 120 लाहौर पर ज़िमनी इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं। बेगम कुलसूम नवाज पहली बार घर से उस वक्त बाहर आई थी जब 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने उनके शौहर वजीर आजम नवाज शरीफ को बरतरफ कर दिया था और सड़कों पर नून लीगी कारकुनान पुलिस के हाथों पिट रहे थे। आप मानते ही नहीं, ले लें। 18 साल बाद एक बार फिर उनके शौहर नवाज शरीफ को एक अदालती फैसले के तहत इख्तिदार से बाहर कर दिया गया है और उनके शौहर सड़कों पर हैं। कुलसूम नवाज अपने शौहर के लिए खातून बहरान साबित हो रही हैं, लेकिन इस मरतबा वो उस नशिस्त पर इंतखाब लड़ रही हैं जिस पर खुद नवाज शरीफ ने पार्टी इजलास के दौरान शहबाज शरीफ को इंतखाब लड़ाने का ऐलान किया था। क्या ये फैसला वाकई सियासी हिकमत अमली है या फिर खानदानी इख्तलाफात का नतीजा? मुशर्रफ आमरीत के खिलाफ बेगम कुलसूम नवाज की जदोजहद कामयाब हुई थी और उनके खानदान को एक मुआहदे के तहत जेल से निकालकर जद्दा रवाना कर दिया गया था, लेकिन इस मरतबा उनकी सियासत में आमद क्या रंग लाएगी ये तय होना अभी बाकी है। लाहौर के ज़िमनी इंतखाब में बेगम कुलसूम नवाज के मुकाबले में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं। नाअहली के बाद नवाज शरीफ ने सियासी सफर शुरू किया तो नून लीग की हुकूमत भी तमाम उमूर छोड़कर उनके साथ हो ली। इंतजामी उमूर से हुकूमत की तवज्जो हटी तो तमाम उमूर ही ठप होकर रह गए। देखते हैं नफीस नईम की रिपोर्ट। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ गाड़ी पर और हुकूमत पैदल चल रही है। नवाज शरीफ इस्लामाबाद से घर को निकले तो इंतजामी उमूर पसे पुश डालकर नून लीग की पूरी क़यादत भी उनके साथ चल पड़ी। चेयरपर्सन बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हो या वजीर मुमलिकत पानी और बिजली, वजीर रेलवे हो या फिर वजीर दिफा, सब अपने दफातर के बजाय सड़कों पर हैं। कि मोहम्मद नवाज शरीफ ने बिजली और गैस का वादा किया और वो वादा सच्चा था, नवाज शरीफ सादिक साबित हुआ। तो चौथी बार हम आए या हमारे मुखालिफ आए, कोई साजिश के जरिए, कोई ठोकर के जरिए, कोई फैसले के जरिए, कोई साजिश करके उनको टेन्योर से पहले घर ना बेच सके। हुकूमत पैदल हुई तो इंतजामी उमूर भी ठप होना शुरू हो गए। सर्कुलर डेट 800 अरब रुपए तक पहुंच गया है। ये गर्दिशी कर्जा मुल्क की मईशत को गर्दिश में ला सकता है। सियासी अदम इस्तेहकाम के बाइस स्टॉक मार्केट भी नीचे जा रही है। यंग डॉक्टर्स का मामला भी जूं का तूं है। वजीर खजाना इसहाक डार के खिलाफ मुमकिना रेफरेंस के पेश नजर उन्हें ECC के चेयरमैन के ओहदे से हटा दिया गया है। वजीर आजम ने ECC के चेयरमैन का ओहदा खुद संभाल लिया है। तमाम बड़े मंसूबों की मंजूरी ECC ही देती है। नाज़रीन, आज लाला मूसा में मोहम्मद नवाज शरीफ के काफिले की एक गाड़ी की टक्कर से एक लड़का जाँ बहक हुआ। लवाहिकीन ने वाक़े के खिलाफ GT रोड ब्लॉक करके एहतजाज किया। इसके बाद बच्चे की हलाकत का मुकदमा थाना खारिया में दर्ज किया गया। लाला मूसा का 9 साला हामिद सियासत का तमाशा देखने गया था। कमसिन बच्चा काफिले को देखने के लिए डिवाइडर पर बैठा था कि अचानक वो सड़क पर आ गिरा। इसी दौरान प्रोटोकॉल में शामिल गाड़ी उसे रोनते हुए गुजर गई। बच्चा शदीद जख्मी हालत में रोड पर पड़ा रहा, लेकिन कोई गाड़ी ना रुकी। लोगों ने नन्ही लाश को उठाकर अस्पताल पहुंचाया। इस बेरहमी और बेहिसी पर बच्चे के लवाहिकीन और इलाका मकीन सरापा एहतजाज बन गए। ताहम पुलिस ने मुज़ाकरात के बाद एहतजाज खत्म करा दिया। बच्चे की हलाकत का मुकदमा थाना खारिया में 320 दफा के तहत नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज करा लिया गया है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने लाला मूसा में अपने स्क्वाड की गाड़ी तले कुचलकर जाँ बहक होने वाले बच्चे के बारे में कहा है कि वो उसके घर जाकर ताज़ियत करेंगे और मुतासरा खानदान की माली मदद भी की जाएगी। एक हमारा
बेहतरीन कारकुन जो मुझे देखने के लिए आया हुआ था, वो अल्लाह को एक्सीडेंट से बहुत मुझे तकलीफ और दुख हुआ। मैं इंशाअल्लाह उसके घर खुद जाऊंगा, मैं जाऊंगा उसके घर और इंशाअल्लाह जो उसकी मदद हो सकेगी जिंदगी भर के लिए इंशाअल्लाह वो हम मदद पेश करेंगे उनको। अभी आपसे खबर शेयर करें कि गुजरात पहुंचने से कबल काफिले का रूट तब्दील होने पर नवाज शरीफ बरहम हुए। उनका सिक्योरिटी हुकाम को कहना था कि प्लान में इस तरह की तब्दीली ना की जाए और आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए। मोहम्मद नवाज शरीफ की रैली में आज फिर बदनज़मी देखने में आई। जब वो लाला मूसा में मुख्तसर खिताब के बाद गुजरात के लिए रवाना हुए तो रास्ते में उन्हें कहीं रुकना था, लेकिन उनकी गाड़ी गुजरात पहुंच गई। तो इस मौके पर उन्होंने सिक्योरिटी हुक्काम पर नाराजगी का इजहार किया। ऐसा होना नहीं चाहिए कि रास्ते में डेविएशन हो जाए। इतनी एक सड़क है और उसके मजमे है, उस पर तो आप पहुंच नहीं सकते। उसी पर जाना था ना सर, अभी वो मजमे में तो जाना था हमने। मोहम्मद नवाज शरीफ ने सिक्योरिटी हुकाम से कहा कि प्लान में इस तरह तब्दीली न की जाए। यार ये फैसले इस तरह से तब्दील नहीं होने चाहिए। ये तो जो पहले से तयशुदा है वो आप 10 मिनट पहले अगर तब्दील करेंगे तो क्या कैसे काम चलेगा फिर? अब चलें आगे चले, सीधा चलें। मुस्लिम लीग नून के पर बदनज़मी देखने में आई। वजीराबाद में भी कारकुन नवाज शरीफ का शिद्दत से इंतजार करते रहे, लेकिन काफिला सीधा गुजरावाला पहुंच गया और कारकुनों को मायूस होना पड़ा। इस काफिले का रूट तब्दील करने पर मियां नवाज शरीफ तो बरहम हुए, लेकिन अभी ये काफिला गुजरावाला में मौजूद है। आगे इसका रूट क्या होगा ये जानेंगे लाहौर के ब्यूरो चीफ अनवार हाशमी से। अनवार, ये बताइएगा अब गुजरावाला से अगली मंजिल, अगला पड़ाव क्या होगा नवाज शरीफ के इस काफिले का? देखिए, अभी तक मुस्लिम लीग नून के कायदीन ये बता रहे हैं कि कल सुबह जो है वो लाहौर के लिए रवाना होंगे नवाज शरीफ। इस वक्त नवाज शरीफ अपने कायदीन के जो पार्टी कायदीन है उनकी रिहाइशगाह की तरफ रवाना हो गए हैं। वहाँ पे वो खाना खाएंगे, उसके बाद जहाँ पे कैंप करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जलसे में गुजरावाला का जिस तरह से आवाम ने उनको खुशामदीद कहा है, तो अब तक गुजरे रावलपिंडी से गुजरावाला तक ये सबसे बड़ा पड़ाव जो है वो गुजरावाला में था, जिसका नवाज शरीफ ने यहाँ के लोगों का शुक्रिया भी अदा किया है। अब कल सुबह का जो है प्लान है लाहौर जाने का। अभी तक तो यही कायदीन जो यहाँ पे मौजूद थे वो बता। तो 9 बजे यहाँ से निकला जाएगा लाहौर के लिए। बहुत शुक्रिया अनवार हाशमी अपडेट करने के लिए। दिखाई ये देता है कि नवाज शरीफ की देखा देखी दीगर जमातों ने भी एहतजाज की राह अपना ली है, क्योंकि पाकिस्तान अवामी तहरीक के सरबराह डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने कसास तहरीक के दूसरे मरहले का ऐलान कर दिया है और 16 अगस्त से मॉल रोड पर धरना भी दिया जाएगा। शहीदों की बीवियां और बेटियां ये 16 अगस्त को बरोज बुध माल रोड पर आएंगी। लाहौर में खिताब करते हुए डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से मुतालबा किया कि सितंबर के पहले हफ्ते में गैर जानिबदार जजेस पर मुश्तमिल बेंच तश्कील देकर साने मॉडल टाउन पर तैयार की गई रिपोर्ट को मंजर आम पर लाया जाए। उनका कहना था कि पनामा केस की JIT रिपोर्ट फौरी जारी कर दी गई। साने मॉडल टाउन की रिपोर्ट को क्यों 3 साल से छुपाया जा रहा है? उनका कहना था कि मुतालबे के हक में शहदा के वर्सा और पार्टी कारकुन लाहौर हाई कोर्ट के सामने धरना देंगे। जस्टिस बाकर नकवी कमीशन की रिपोर्ट शायद क्यों नहीं हो रही? आपकी कोई मजबूरी है, हमें बता दें। मेरी मजबूरी है। आप पर कोई दबाव है, बता दें दबाव है मुझ पर, फिर हम कोई और दरवाजा खटखटाएं। ताहिरुल कादरी का कहना था कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से रिपोर्ट मंजर आम पर लाने की यकीन दहानी पर ही धरना खत्म किया जाएगा। और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ये कहते हैं कि खतरा नवाज शरीफ की जात को हो सकता है, लेकिन निजाम को कोई खतरा नहीं है। नून लीग वालों ने राब्ता भी किया तो फोन नहीं उठाऊंगा। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने नवाज शरीफ की तकारीर पर कड़ी तनकीद की। उन्होंने कहा कि निजाम को कोई खतरा नहीं, खतरा सिर्फ नवाज शरीफ की जात को है। अगर फिर जमहूरियत को कोई खतरा होगा तो मैं सबके सामने आएगा और जमहूरियत को बचाऊंगा। मगर इस वक्त जमहूरियत को कोई खतरा नहीं है, सिस्टम को कोई खतरा नहीं है। हाँ, शायद नवाज शरीफ की जात पर कोई खतरा है, लेकिन नवाज शरीफ का जात का और जमहूरियत का कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ हुकूमत में हो तो मिसाक जमहूरियत भूल जाते हैं,
लेकिन जब ओहदे से हटा दिया जाए तो उन्हें सब कुछ याद आ जाता है। अगर आप इस नैरेटिव को पहले से लेकर चल रहा होता तो फिर सूरत हाल शायद डिफरेंट होता, लेकिन ऐसे लग रहा है कि नवाज शरीफ साहब शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो और शहीद बीबी की मज़लूमियत के पीछे छुपना चाहता है और हम ये नहीं होने देंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि सिंध को यह हक हासिल है कि अपना एहतसाब बिल पास करे। सिंध का एहतसाब बिल नैब से ज्यादा कामयाब होगा। कुछ मजीद खबरें शामिल करते हैं और आपको बताते हैं कि पंजाब भर में यंग डॉक्टर्स की हड़ताल 11वें रोज भी जारी है। ओपीडीज और इंडोर में काम बंद होने से मरीजों की मुश्किलात बढ़ चुकी हैं। ताहम महकमा सेहत ने मामलात हल कराने के लिए एक बार फिर मुज़ाकरात शुरू कर दिए हैं। महकमा सेहत और YDA की जंग ने मरीजों को परेशान कर दिया। पंजाब भर के सरकारी अस्पतालों में 11 रोज से यंग डॉक्टरों की सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी और सेक्रेटरी हेल्थ की बरतरफी के लिए हड़ताल जारी है। महकमा सेहत की जानिब से नए डॉक्टरों की भर्ती भी अमल में लाई गई है, लेकिन नए डॉक्टरों की आमद के बावजूद मरीज मुतमईन न हो सके। मरीज आता है, सीरियस होता है, तो ये फरिश्ते ये ठीक हो जाता है, यहाँ से ये हड़ताल करेंगे, हमें ये डॉक्टर नहीं चाहिए। 6-7 टेस्ट करवा लिए, अब डॉक्टर मिलेंगे तो उसके बाद ये यानी कि रिपोर्टें देख के हमें दवाई देंगे। दूसरी जानिब महकमा सेहत के साथ यंग डॉक्टरों के मुज़ाकरात का एक और दौर जारी है। ताहम YDA के ओहदेदारान मुज़ाकरात से मुतालिक पुरुम्मीद हैं। कहते हैं जल्द मरीजों को तमाम सर्विसेज बहाल मिलेंगी। और कुछ बात कर लेते हैं डॉक्टर रुतफ़ाओ की, जिनके इंतकाल की खबर ने पाकिस्तान समेत दुनिया भर में लोगों को दुख और सदमे से दो चार कर दिया है। डॉक्टर साहिबा के कायम करदा मैरी एरिलेटेड लेप्रोसी सेंटर में फजा आज भी सोगवार है। रिपोर्ट कर रहे हैं खावर हुसैन। डॉक्टर रुतफ़ाओ की खिदमात पर बड़े बड़े कॉलम्स लिखे और फीचर्स शाया किए जा रहे हैं, लेकिन लिप्रेसी सेंटर के मरीजों का दुख ये है कि उनकी माँ उनके सर पर दस्ते शफकत रखने वाली चली गई। वो हर मरीज से बहुत प्यार करती थी, बीमार में भी वो मरीज से मिलने आती थी, व्हील चेयर में भी आ जाती, लेकिन मरीज से उनकी बहुत मोहब्बत था। कहती थी चप्पल सही पहनो, अपना ख्याल रखो, केयर करो, पाँव अपना वैक्सीन लगाओ, तेल लगाओ, एक्सरसाइज करो। डॉक्टर फाओ आपसे बैठती थी, आपको समझाती थी जुज़ाम के बारे में कि मतलब जख्म से बचाओ अपने को। मैं आज जब लिप्रेसी सेंटर गया तो मुझे फिजा में घुली सोगवारियत वाज़े तौर पर महसूस हुई। मरीजों का इलाज मुआवजा और रोजमर्रा का काम तो जारी था, लेकिन चेहरे दुख और यासियत की तस्वीर बने हुए थे। डॉक्टर रुतफ़ाओ ने अपनी उम्र को लोगों की खिदमत के लिए वक्फ की, उनकी तिमाददारी उसी तरह जारी है। निसार मलिक 25 बरस से इस इदारे से मुंसलिक हैं। कोड़ के मरीज होते थे, उनको उनके अपने दुत्कार कर उनके साथ नारवा सलूक करते थे। डॉक्टर रुतफ़ाओ ने उन लोगों को तलाश किया और उनको अपने सीने से लगाया और उनको प्यार दिया और उनको ला के इनका इलाज करके वापस उसी कम्युनिटी में जो है वापस भेजा। डॉक्टर रुतफ़ाओ को पाकिस्तानी मदर टेरेसा के नाम से भी जाना जाता है और लोगों का कहना है कि डॉक्टर रुतफ़ाओ को उनकी खिदमात के एवज नोबल इनाम के लिए नामजद किया जाना चाहिए। अब आपको खबर दें कि KDA से मजीद 2 कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को फारिग कर दिया गया और 1 माह में निकाले जाने वाले मुलाजमीन की तादाद अब 1200 तक जा पहुंची है। इन अफराद को सियासी बुनियाद पर मुख्तलिफ अदवार में भर्ती किया गया था। इदारा तरक्यात कराची से कॉन्ट्रैक्ट पर मौजूद मुलाजमीन को घर भेजने का सिलसिला जारी है। कॉन्ट्रैक्ट पर तैनात चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर कैप्टन अल्ताफ राजपूत और कंसल्टेंट मुकर्रम सुल्तान बुखारी की मुलाजमत खत्म कर दी गई। उन्हें सिंध लोकल गवर्नमेंट के लेटर के तहत फारिग किया गया है। नए चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर की तैनाती भी अमल में आ गई है। जराए का कहना है कि KDA में कंसल्टेंट का ओहदा तख्लीक करदा था और अब उस ओहदे पर नई तैनाती का कोई इम्कान नहीं है। KDA में मुख्तलिफ सियासी जमातों के अदवार में कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती किए गए हजारों अफराद की छांटी की जा रही है और अब तक 1200 अफराद को घर भेजा जा चुका है।